हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। हम ये भागवत पूरे विस्तार के साथ कर रहे हैं। केवल कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो जाने वाली भागवत नहीं है। कई सालों तक चलने वाली यह भागवत पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो आइए सबसे पहले भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। हरे कृष्णा। जय सिया राम। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्री प्रभुपाद। जय हो चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता की। सरस्वती माता ही हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करती हैं कि हमारे मुख से सही शब्द निकले। तो सरस्वती माता की भी जय हो। आइए पाठ को बढ़ाते हैं। क्या चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा में? अभी तक ये बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के जो स्व अंश होते हैं श्री विष्णु जी, उनसे हम जैसे भौतिक लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसी कथा को अब आगे बढ़ा रहे हैं यहीं से कि अब आगे विष्णु जी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा जा रहा है। आगे आगे धीरे धीरे वो कथा भी शुरू होगी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ, भगवान के विभिन्न अवतार कौन कौन से हैं, धीरे धीरे वह कथा भी आरंभ होगी। अभी यहाँ पर सूत जी महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे हैं उन सब के उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान की कथाएं आरंभ हो जाएंगी। भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में हम श्रवण करेंगे। आइए इस पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। बड़े प्यार और श्रद्धा से हम ये ज्ञान सूत जी महाराज से सुनते हैं। हरे कृष्णा। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं को तीन रूपों में प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन रूपों का प्राकट्य कहां से हो रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। जो कल वाला पाठ था उसमें थोड़ा सा बताया गया था, पूर्ण रूप से तो नहीं, थोड़ा सा प्रकाश डाला गया था कि श्री कृष्ण से बलराम आ रहे हैं, बलराम से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव ये आ रहे हैं, उनसे फिर नारायण बन रहे हैं,
नारायण से फिर दोबारा से संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध ये बन रहे हैं, फिर उनसे विष्णु जी आ रहे हैं। अब उसका पूरा विस्तृत रूप अभी तक आपको नहीं बताया गया, वो जैसे जैसे सूत जी महाराज बताएंगे वैसे वैसे हम भी आपको बता देंगे। अभी आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण का विस्तार हो रहा है आगे अलग अलग रूपों में। तो फिर विष्णु जी आ जाते हैं। विष्णु जी आगे दो भागों में और विभाजित होते हैं। तो जो दो भागों में विभाजित होने के बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, हम उनकी बात अब कर रहे हैं। वो भौतिक सृष्टि में अब विष्णु जी आए हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के तीन रूप तो ये हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के स्वामी हैं कि उनको रजोगुण का कार्य दिया गया है। जो लोग रजोगुण से प्रेरित हैं उनको ब्रह्मा जी देखेंगे। विष्णु जी सतोगुण के विभाग के अध्यक्ष हैं। शिव तमोगुण वाले विभाग के अध्यक्ष हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण से प्रेरित हैं उनका उद्धार शिव जी ने करना है। तो भगवान विष्णु से ये पूरी की पूरी प्रकृति का प्राकट्य होता है। पूरी सृष्टि भगवान विष्णु के सतोगुण से प्रकट हो रही है। तो साथ में कह रहे हैं कि जो सतोगुण वाले विष्णु जी हैं उनसे ही मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है। वह कैसे? भगवान श्री कृष्ण जो अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली दो तरह के रूप भगवान के होते हैं। एक को कहा जाता है पूर्ण अंश या स्व अंश। तो वो होते हैं भगवान की पूरी शक्ति उन अंशों में होती है। और वो अंश कौन से हैं? विष्णु जी वाले। तो जो विष्णु जी तत्व है, विष्णु तत्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति होती है, तो वो है स्व अंश। उसके अतिरिक्त जितने भी भगवान के रूप होते हैं वो स्व अंश नहीं होते। जो विष्णु तत्व हैं उसके अतिरिक्त जो और रूप होते हैं वो स्व अंश नहीं होते, वो भिन्न अंश होते हैं। अर्थात भगवान की अलग शक्तियां होती हैं, उनके अंदर पूरी क्षमता भगवान की शक्तियों की नहीं आ पाती। यहां तक कि जो ब्रह्मा जी हैं, तो जीवों में परम है ब्रह्मा जी, लेकिन उनके अंदर भी मुक्ति दिलाने वाली शक्ति नहीं है। क्योंकि जब सृष्टि खत्म होती है तब ये सभी देवता भी समाप्त हो जाते हैं। ये भी विष्णु जी के उदर में चले जाते हैं मुख के थ्रू, मुख के माध्यम से। तो जब उन देवताओं में ये शक्ति नहीं है स्वयं की मुक्ति की, तब मनुष्य को ये लाभ कैसे दे सकते हैं? तो ये लाभ देने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके पूर्ण अंश विष्णु तत्व के पास है। जो विष्णु तत्व से अलग अलग अवतार भगवान ले रहे हैं उनके पास ये सामर्थ्य है। उसके अतिरिक्त किसी और अंश में जो भिन्न अंश है उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। अब अलग अलग भगवान के भिन्न अंश हैं तीनों गुणों के रूप के अनुसार, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज क्या बता रहे हैं? तुलना करके दिखा रहे हैं। जैसे भगवान के अलग अलग अंश हैं कि कौन से अंश से कौन सा अंश ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद है, उस हिसाब से तुलना करके दिखा रहे हैं लकड़ियों की, कि किस लकड़ी के अंदर धुआं निकलता है। और धुएं से श्रेष्ठ क्या है? अग्नि, क्योंकि अग्नि जब प्रज्वलित होगी तब वेदों का उच्चारण होगा, तब वैदिक ज्ञान हमें मिलेगा, क्योंकि तब यज्ञ होता है। अग्नि से यज्ञ होगा तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो धुएं से ज्यादा अच्छा क्या है? अग्नि अच्छी है। इस तरह से भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से भी अच्छा सतोगुण, और भगवान कौन है? इन तीनों गुणों से परे हैं। तो सतोगुण वाले भगवान के कौन से अंश हैं? विष्णु तत्व हैं, जो
वो भगवान के सतोगुण वाले अंश हैं। तो विष्णु जी हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। कैसे? हमें इस संसार में आकर करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? आपको बताया गया था कि हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहिए, और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति वही दे सकता है जो स्वयं मुक्त है। तो भगवान के स्व अंश विष्णु जी स्वयं भी मुक्त हैं। तो विष्णु जी के अलावा दूसरा और कोई नहीं है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सके। विष्णु जी की अगर हम आराधना करते हैं तो हम मान लो श्री कृष्ण की कर रहे हैं, श्री कृष्ण की कर रहे हैं तो हम विष्णु जी की कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है जो सतोगुण के प्रधान है विष्णु जी, अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो ही हमें परम लाभ प्राप्त हो सकता है। हमें भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक लाभ के लिए मनुष्य क्या करता है? ब्रह्मा जी की पूजा, माता रानी की पूजा, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा, गणेश जी की पूजा, अलग अलग देवताओं की पूजा, वो भौतिक लाभ की इच्छा से करते हैं। लेकिन भौतिक लाभ कुछ क्षणों के लिए होते हैं। भगवान ने अपने अंशों को कुछ शक्तियां दी हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति भगवान के भिन्न अंशों में नहीं होती। इसलिए अपनी शक्ति के अनुरूप वो हमें वरदान दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल विष्णु ही दे सकते हैं हमें, क्योंकि विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्व अंश हैं, पूर्ण अंश हैं। इसलिए हमें सदैव विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण सदैव करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे तो किसी देवी देवता की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारा केवल लक्ष्य इतना हो कि हमें भगवान के धाम जाना है, और भगवान के धाम जाने के लिए मार्ग क्या है? श्री कृष्ण की आराधना, विष्णु जी की आराधना। केवल हमारे मन में ये बात होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे देवी देवता होंगे उनके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। असम्मान की भावना उनके प्रति ना हो। कई बार जो नए नए भक्त होते हैं ना, उनको ये बात बता दी जाती है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, पर उसके बाद की बात उनको अभी तक नहीं पता चली। मतलब उनके विकार अभी गए नहीं, केवल उन्हें इतना बता दिया गया कि श्री कृष्ण के भक्त बन गए हैं आप, जब आप हमारे पास आए हैं तो श्री कृष्ण के भक्त बन गए। तो उनके अंदर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, हल्का सा। अरे तुम उनके भक्त हो, हम तो हरे कृष्ण वाले हैं, हमारे भगवान तो सबसे ऊपर हैं, तुम उनके भक्त हो, तुम तो तुच्छ हो। मतलब शब्दों से ऐसा बोले या ना बोले, पर उनके मन में ये बात रहती है। ये उनके साथ होता है जो भक्ति में अभी नए नए आए हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के भगवान आदरणीय है, सभी देवी देवताओं का आदर कीजिए, क्योंकि वो भी भगवान के ही अंश हैं। केवल फर्क इतना है कि भगवान ने उनको सभी शक्तियां प्रदान नहीं की, उनकी शक्तियों की सीमा है। मुक्ति प्रदान स्वयं श्री कृष्ण या भगवान विष्णु हमें कर सकते हैं, कोई दूसरे देवी देवता हमें मुक्ति नहीं दे सकते। अगर हम किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं मुक्ति के लिए, तब वो हमारे कान में भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ही फूंकते हैं कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे कि काशी के लिए भी प्रसिद्ध है, वहां पे भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन वहां पर मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर भगवान शिव अपने भक्तों के कान में यही मंत्र डालते हैं कि राम नाम भजो भैया, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, वहीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? भेजी रे मुनया था अग्रे भगवंत माधोक्षजाम सत्वाम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतान इह। हरे कृष्णा। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप
परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर बड़ी गूढ़ सी बात बोल दी है सूत जी महाराज ने, बड़ी रहस्यमयी बात। इसको समझना, ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। इतना सरल नहीं है जो इस श्लोक में बोला गया है। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व काल में महामुनियों ने तीनों गुणों से परे भगवान की आराधना की, और क्योंकि परम लाभ प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर केवल लाभ नहीं बोला, परम लाभ प्राप्त करने के लिए। परम लाभ का मतलब क्या हुआ? भौतिक लाभ परम लाभ नहीं है। परम लाभ का मतलब है यहां से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना, उन्हीं की शरण में जाना, आनंद में रहना, इसे कहा गया है परम लाभ। जो धर्म का आचरण करता है उसका मकसद या उसका लक्ष्य केवल इतना नहीं है कि कोई भौतिक लाभ मिल जाए। अगर हम कोई यज्ञ हवन करते हैं पितरों के लिए, माता के लिए, उन भगवान के लिए, उन भगवान के लिए, तो उनका जो लक्ष्य होता है या होना चाहिए, इतना केवल नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ भौतिक लाभ चाहिए कि पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ कीजिए, आप गृहस्थ में हैं, पितरों की भी शांति करवानी होगी, जिन जिन के प्रति जो जो कर्तव्य हैं वो सब पूरे करने होंगे, जिनके प्रति हम ऋणी हैं, पितृ ऋण या कोई और ऋण, देव ऋण, सभी ऋण हमें चुकाने होते हैं, ये ठीक है बात। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल इतना नहीं होना चाहिए लक्ष्य कि हमें कुछ भौतिक लाभ चाहिए, कि जब पितृ खुश होंगे तभी तो हमें धन देंगे, तभी तो हमें आशीर्वाद देंगे धन का। केवल इतना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धर्म का आचरण का मतलब केवल इतना भी नहीं चाहिए कि चलो भौतिक लाभ से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, मतलब ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है, केवल यहां तक का ज्ञान, ये भी लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए धर्म के आचरण का। धर्म का आचरण इसलिए किया जाता है ताकि हमें ज्ञान के साथ साथ उस पर कर्म भी करना हो। ज्ञान के ऊपर कर्म करने का मतलब क्या है? भक्ति करना। केवल ज्ञान ले लिया पर हमने उस पर एक्शन किया नहीं, भक्ति की नहीं, तब उस ज्ञान का क्या लाभ? अब इतनी सारी कथाएं आप सुन के आते हैं, हमारे शहर में ये गुरु महाराज आए, हमारे शहर में ये वाले कथावाचक आए, सभी की हमने कथाएं सुनी, रोज सुनते हैं, पर क्या उनसे ज्ञान लेने के बाद आपने उसे एक्शन में कन्वर्ट किया? मतलब उस ज्ञान के ऊपर आपने भक्ति की? नहीं की। केवल ज्ञान लिया, घर पर आ गए, कुछ समय बाद वो ज्ञान छूमंतर, भूल गए हम उस ज्ञान को। तभी तो कह रहे हैं कि जब भी हम कथाएं सुनते हैं उस पर कितना काम करते हैं, कथाएं सुनने के बाद भी हमारा व्यवहार वैसा का वैसा बना है। जरा सा कोई कुछ हमें कह दे तो बस झगड़ा शुरू, तूने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, अब देख मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं की भावना। जबकि कल ही तो उसने कथा सुनी थी गुरु महाराज की और आज मैं कर रहा है। क्या ऐसा है या नहीं बता दीजिए। किसी के पास थोड़ा सा धन आ गया, किसी के बच्चे फौरन चले गए और धन आने लग गया, अमीर बन गया। पहले तो खाने के लिए रोटी नहीं थी और अब अमीर बन गया। तो देखना व्यवहार में मैं की भावना आती है या नहीं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि सारे समाज का पालन पोषण मैं ही कर रहा हूं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, व्यर्थ हैं। ऐसे भावना आ जाती है अंदर ही अंदर। लेकिन कल ही तो वो कथा श्रवण करके आया था, तो आज फिर ऐसी भावना क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कथा सुनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद उस पर कर्म नहीं किया भैया आपने। गुरु महाराज ने कहा था कि श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, नाम जप करना है, पर आपने किया तो नहीं, इसीलिए वो ज्ञान भी आपके हृदय से भाग गया। तो ज्ञान लेने के बाद उसके ऊपर कर्म करना आवश्यक है, भक्ति करनी आवश्यक है, तभी वो लिया हुआ ज्ञान आपके हृदय में समा पाएगा। उसी से आपका व्यवहार बदलेगा, अगर आपने कर्म उस पर किया तो, वरना नहीं।
तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो पूर्व काल में महामुनि थे उन्होंने तीनों गुणों से परे भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और परम लाभ प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब बच्चे बाहर भेज भेज के धन तो कमा लिया, अपनी फैक्ट्री तो लगा लिया आपने, कैसे भी करके मान लो अमीर बन गए, चाहे कोई भी तरीका हो अमीर बन गए। अमीर तो बन गए, धन से, ज्ञान से नहीं, भक्ति से नहीं, तो मोक्ष के अधिकारी कैसे बनेंगे? ये धन सारा यही रह जाएगा। करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, खरबपति बन जाइए, सारा का सारा धन यही रह जाएगा। हाल ही में हमारे कुछ पास की एक खबर थी, एक बहुत ही अमीर आदमी करोड़पति थे, तो जब वो हॉस्पिटल में पड़े थे ना, उन्होंने पता क्या शब्द लिखे, मतलब बोले, उन्होंने उनके बोले हुए शब्दों को किसी ने लिख दिया, मैसेज बना दिया और सब जगह प्रसारित कर दिया कि इन महानुभाव ने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा, पूरा जीवन मैंने एक ठाट बाट का जीवन व्यतीत किया है, धन की कोई कमी नहीं थी, इतना धन था कि मैं उससे कुछ भी कर लूं, किसी से कुछ भी करवा लूं, लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है मैं इस धन का प्रयोग मृत्यु के लिए नहीं कर सकता कि कोई और व्यक्ति आ जाए, भाई मैं तुझे धन दे दूंगा, मेरी जगह तू मर जा। ऐसा संभव नहीं है। मैं किसी को धन दे दूं कि भाई यमराज के पास तू चला जा, मुझे तो विष्णु जी के पास ही जाना है, इस धन का प्रयोग कर लेता हूं, चलो मैं यमराज के पास तू चला जा मेरे नाम का, मैं तो विष्णु जी के पास चला जाऊंगा, उनको भी धन दे दूंगा, विष्णु दूतों को लो धन ले लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। ऐसा संभव नहीं है। तो फिर ये धन किस काम का? न जाने किस क्षण मृत्यु आ जाए। हमने उस धन से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, पता है इस बात का? नहीं पता। तो वह धन किस काम आएगा? वो धन केवल हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन परम लाभ हमें नहीं दे सकता, हमें मोक्ष तक नहीं लेकर जा सकता। अगर हमें इस आवागमन से बचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करना है, तो हमें इन धर्म अनुयायियों का अनुसरण करना ही होगा। इस बात को जितनी शीघ्रता से आप समझ जाएं, उतना ही आपके लिए लाभप्रद है। वरना तो अंधाधुंध दौड़ में तो सभी भाग ही रहे हैं। धन कमाना, ये इकट्ठा करना, वो इकट्ठा करना, उस पर क्रोध करना, उस पर क्रोध करना, मैं राजनेता बनूंगा, मेरी चलनी चाहिए, मैं चौधरी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। तब तो ये दौड़ चलती जाएगी और एक दिन मृत्यु भी आ जानी है और उसके बाद फिर पछताना पड़ेगा। लो जी, यमदूत आ गए ये काले काले से, अब कहाँ भागूं? अब तो कोई रक्षा नहीं करेगा। वो यमदूत किसी और को दिखने के भी नहीं, सिवाय उसके जिसकी मृत्यु आ गई है। तब क्या कर लोगे? धन कमाना आवश्यक है, ये नहीं कह रहे कि धन मत कमाइए, आवश्यक है, निर्वाह के लिए धन भी आवश्यक है, लेकिन केवल धन आवश्यक हो ऐसा नहीं है। जो केवल वाली बात आती है ना कि केवल यही आवश्यक है, वो है केवल और केवल भगवान का नाम जप। उसके बिना कुछ संभव नहीं है। भगवान का नाम जप आज से आरंभ कर लीजिए, भगवान के प्रिय बनिए और आपके आने वाले समय को सुधार लीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमें भी प्रेरित करें इस चीज के लिए कि प्रभु जी आप भी नाम जप कर रहे हैं कि नहीं, आप भी कीजिए, ताकि आपका और हमारा संबंध भक्तों वाला हो। हम भी भगवान के दास बनकर रहें, कभी अहंकार ना आने पाए। भगवान का जप आप भी करिए, हमें भी करने के लिए प्रेरित कीजिए, हम आपको प्रेरित करें, आप हमें प्रेरित कीजिए, ताकि सब मिलकर भगवान का भजन करते जाएं और अंत में एक साथ ही भगवान के पास जाएं, विष्णु लोक जाएं या गोलोक वृंदावन जाएं। सभी से यही प्रार्थना करते हैं, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, भगवान के भजन में लगिए। सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो जो भगवान का अंश हुआ मतलब भगवान ही हुआ, भगवान स्वरूप हुआ। शक्तियां उसकी सीमित हैं, लेकिन भगवान का ही है वह। तो सबके साथ प्रेम भाव रखिए, भगवान का नाम जप कीजिए, अपना व्यवहार अच्छा रखें सभी के प्रति, तभी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। किसी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, क्षमा करने का गुण अपनाइए,
तभी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर ज्ञान सूत जी महाराज हमें दे रहे हैं, बड़े प्रेम और श्रद्धा से हम ये ज्ञान लेते जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।